हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है रूस और यूक्रेन। क्या होता अगर यूक्रेन के पास परमाणु शक्ति होता? क्या रूस यूक्रेन पे हमला करने की कोशिश करता? बिल्कुल नहीं। 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर टूटा और इसी के साथ यूक्रेन दुनिया का तीसरा वो देश बन गया जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार होता आज के डेट में। लेकिन उसके पास आज भी एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आखिर क्यों? क्या यूक्रेन खुद ही अपना सुरक्षा दांव पर लगा दी? चलिए जानते हैं बुडापेस्ट मेमोरेंडम की कहानी आज के इस वीडियो में। यूक्रेन रूस का पड़ोसी है और रूस ने उसकी सीमाओं को 3 दिशाओं से घेर रखा है। इससे रूस को सामरिक लाभ मिलता है और सैन्य ताकत मिलता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ी ताकतवर देशों में से एक है, जबकि यूक्रेन की सेना रूस के सेना के तुलना में काफी कम है। यूक्रेन का राजनीतिक उथल पुथल रहा, राजनीतिक समस्या भी रही। यूक्रेन में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। भ्रष्टाचार और सरकार की बार बार अदला बदली से यूक्रेन की शक्ति मजबूत कर रूस ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए गैस और तेल की आपूर्ति पर दबाव बनाया। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिससे यूक्रेन को बड़ा झटका लगा। अब यूक्रेन पश्चिमी के देशों से मदद पर निर्भर है। अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के हथियार और आर्थिक सहायता दी, लेकिन सीधे युद्ध में नहीं कूदे। रूस का न्यूक्लियर धमकी के कारण पश्चिमी देश सतर्क है, लंबे समय युद्ध करने से बच रहे हैं सब। आज के डेट में यूक्रेन रूस से अकेला लड़ रहा है। इतने बड़ी ताकतवर देश से अकेला लड़ रहा है और ये कहीं ना कहीं उसकी 1994 का जो गलती है उस पर पछतावा यूक्रेन के लोग और यूक्रेन सरकार कर रही है कि हमसे वो गलती ना हुआ होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो आइए जानते हैं कि क्या गलती 1994 में यूक्रेन किया जिसका खामियाजा आज उसको भुगतना पड़ता है। 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का पतन हुआ। यूएसएसआर के 3 सबसे बड़े हिस्से थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तो यूक्रेन को सोवियत यूनियन के 1900 से ज्यादा परमाणु हथियार मिल गए। यूक्रेन के पास ऐसे ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM थे जो अमेरिका और यूरोप तक हमला कर सकते थे। पर यहाँ से कहानी पलटी है और अमेरिका, रूस और ब्रिटेन का डर था कि अगर यूक्रेन न्यूक्लियर पावर बन गया तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा, जो ये लोग कंट्रोल बना के रखना चाहते हैं और कुछ हद तक कोशिश भी कर रहे हैं और कुछ हद तक कामयाब भी है। इन लोगों ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम में एक मीटिंग बैठाई जिसमें यूक्रेन, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे। ये बाकी के 3 देश उस पर दबाव बनाए कि अपना मिसाइल रूस को सौंप दे और शांति का परिचय दे। और यही काम यूक्रेन किया 1994 में। बुडापेस्ट मेमोरेंडम में मीटिंग हुई और अपना सारा हथियार ये रूस को सौंप दिया और अपना शांति का परिचय दिया और इसी के साथ वादा किया कि आज के बाद से हम कभी भी न्यूक्लियर वेपन हथियार हम नहीं बनाएंगे। और बदले में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने उसको सुरक्षा करने का वादा किया और उसका सारा हथियार रूस ले लिए। लेकिन अब हुआ क्या? सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 2014 में कहानी के नया मोड़ लिया। रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ बयान दिए और आर्थिक मदद भेजी, सीधा युद्ध नहीं किया। फिर 2022 में रूस ने पूरे यूक्रेन पर हमला कर दिया। यानी जिस सुरक्षा का वादा किया गया था वो सब कागजों तक ही सीमित रह गई। अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो आज यूक्रेन को पछतावा हो रहा है कि हमने ऐसा क्यों किया, अपना न्यूक्लियर वेपन शांति समझौता से उनको वापस देकर। अब यूक्रेन के नेता और जनता कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो शायद रूस इतनी आसानी से हमला नहीं करता। लेकिन अब यूक्रेन सिर्फ पश्चिमी के देशों पर मदद के लिए गुहार लगा रहे और उन्हीं पर निर्भर है। तो क्या बुडापेस्ट मेमोरेंडम का
जो समझौता मीटिंग बैठा था, जो अपना पूरे हथियार रूस को सौंप दो और तुमको हम सुरक्षा वादा करेंगे, क्या अमेरिका इस पे खरा उतरा? ये बात कागजों में रह गई और उसका कोई हेल्प नहीं किया। आज यूक्रेन युद्ध कर रहा है, इतना बड़ा शक्तिशाली देश से अकेला लड़ रहा है, लेकिन बीच में देख रहे थे कि आप ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे और यूक्रेन का जो राष्ट्रपति थे, आपस में दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि सास और बहू घर में बैठ के लड़ते हैं टीवी के सामने। तो क्या बुडापेस्ट मेमोरेंडम में जो मीटिंग हुई थी यूक्रेन के लिए एक बड़ा धोखा था? हाँ था। क्या यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने चाहिए थे या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए और कि आपका इस पर क्या विचार है। हम लाते रहेंगे इसी तरह की नई देश की पॉलिटिक्स हिस्ट्री और उनकी संवाद जो होता रहता है। कोशिश करेंगे कि आपको कुछ हद तक सच का सच इन्फॉर्मेशन दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।